सुहास गोपीनाथ। आम जीवन में ये बच्चों की वो उम्र होती है जिसमें वो लोग अपने करियर या भविष्य तक की ना सोचकर मौज मस्ती और आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। पर सुहास गोपीनाथ की इस उम्र में ही सोच आम बच्चों से अलग बहुत तेज थी। आज तक पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के सीईओ का खिताब सुहास गोपीनाथ के नाम ही है, जो उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लिया था। चलिए जाने उनके इस सफल जीवन की पूरी कहानी। सुहास गोपीनाथ का जन्म 4 नवंबर 1986 को कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एम.आर. गोपीनाथ भारतीय सेना में एक रक्षा वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे और माताजी कला गोपीनाथ एक घरेलू महिला थी। उनकी शुरुआत की शिक्षा बेंगलोर स्थित एयरफोर्स स्कूल से हुई। उनको बचपन से जीव जंतु और वेटेरिनरी साइंस में बहुत लगाव था। उस समय भारत में कंप्यूटर का चलन शुरू ही हुआ था और वे दूसरे साथी से संबंधित आपस में बातें किया करते थे, जिसके कारण उनकी चाह भी इसके बारे में और जानने की करती थी। सुहास गोपीनाथ द्वारा कंप्यूटर सीखने की कहानी। सुहास गोपीनाथ अब धीरे धीरे अपने स्कूल के मित्रों के द्वारा कंप्यूटर सीखने और दिन भर उससे संबंधित आपस में बातें करने के कारण खुद भी कंप्यूटर सीखने का मन बना चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर पर कंप्यूटर नहीं था। ऐसे में उन्होंने जल्द ही इस समस्या का तोड़ निकालते हुए घर के पास मौजूद एक इंटरनेट कैफे का सहारा लिया और रोज कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ आने का निर्णय लिया। लेकिन फिर समस्या रोज का इंटरनेट कैफे का किराया देने की थी, क्योंकि सुहास गोपीनाथ के पास तो इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने कैफे मालिक से बात की और रोज फ्री में यहाँ कंप्यूटर सीखने के बदले 1 से 4 बजे तक कैफे को खोलने और चलाने की जिम्मेदारी ले ली। सुहास गोपीनाथ द्वारा 13 वर्ष की आयु से ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कहानी। अब कैफे में सुहास गोपीनाथ ने रात दिन वेबसाइट बनाना सीखने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो कामयाब भी होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फ्रीलांस वेब डिजाइनर के तौर पर कराया, फिर अपने पहले क्लाइंट की वेबसाइट फ्री में बनाई। उसके बाद जल्द ही उनके पास कुछ और भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाने का कार्य आने लगा, जिसकी सहायता से उन्होंने $100 जमा किए और मात्र 9वीं कक्षा में अपना खुद का कंप्यूटर खरीद लिया, नेट कनेक्शन समेत। सुहास गोपीनाथ द्वारा अमेरिका बेस्ड कंपनी की नौकरी का ऑफर छोड़ने की कहानी। जल्द ही सुहास गोपीनाथ के टैलेंट की चर्चा देश और विदेश में होने लगी, जिसके कारण उन्हें नौकरी संबंधी कई अच्छे ऑफर आने लगे। उन्हें अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, जो अमेरिका में उनकी पार्ट टाइम नौकरी के साथ पढ़ाई का खर्चा उठाने को भी तैयार थी। पर उनके दिमाग में भी बिल गेट्स जैसा कुछ अपना बड़ा करने का सपना था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। सुहास गोपीनाथ द्वारा मात्र 14 वर्षीय आयु में अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरू करने की कहानी। सुहास गोपीनाथ ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए और जल्दी से कुछ बड़ा करने के लिए मात्र 14 वर्ष की आयु में ही अपनी खुद की कंपनी ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरुआत की। शुरू में वो इस कंपनी का नाम ग्लोबल या ग्लोबल सॉल्यूशंस रखना चाहते थे, परंतु भारत में उन्हें एक तो उनकी कम आयु के कारण कंपनी खोलने का अधिकार नहीं था और दूसरा भारत में ये दोनों नाम ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने वर्ष 2000 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार वहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन मात्र 15 मिनट में हो जाता है। अपनी इस नई कंपनी के वे खुद मालिक और सीईओ बन गए। सुहास गोपीनाथ द्वारा ग्लोबल इंक स्टार्टअप शुरू करने से लेकर अभी तक के सफर की कहानी। सुहास गोपीनाथ ने अमेरिका में अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत में उसी नाम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उनकी कंपनी वेब सॉल्यूशंस, मोबाइल सॉल्यूशंस और उससे जुड़े रिसर्च डेटा मार्केट को उपलब्ध कराती है। ये उनकी लगन, मेहनत और स्मार्टनेस का ही परिणाम था कि कंपनी को पहले वर्ष ही 1 लाख रुपए और दूसरे वर्ष पूरे 5 लाख का टर्नओवर प्राप्त हुआ। आज सुहास गोपीनाथ की इस कंपनी के ब्रांच ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली समेत कई दूसरे देशों में फैल चुकी है, जिसे देखकर उन्हें और उनके परिवार को बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है। अपनी छोटी सी उम्र में इन कारनामों और ऐसी सोच के लिए उन्हें कई राजकीय और राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है।